So welcome to all of you for Office 365 Functions webinar. Let me introduce myself first. My name is Asim Amjad. I am MOS Expert Certified Professional, and in this webinar we are actually going to cover following three main functions related to Office 365 functions. First one is the XLOOKUP, second one is the UNIT function, and the last one is the let function. सो मेनली हमारा जो फोकस हो रहा है इस वेबिनार पे ज़्यादातर वो एक्स लुकअप और उसकी डिफरेंट एग्जांपल के ऊपर होगा एंड लेटर ऑन हम यूनिट और लेट फंक्शन को कवर करेंगे। ओके, सो एक्स लुकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि ऑफिस 365 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है और दिस इज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट इन 2019 वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट एच लुकअप इज़ कि आप इसको एज अ वी लुकअप और एच लुकअप जो आप यूज़ करते थे एक्चुअली दे आर नाउ आर आई पी बिकॉज एच लुकअप इज़ वर्सटाइल। आप इसको मल्टी डायरेक्शनल और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम इसको मल्टीपल केसेस वाइज बेसिस से एडवांस की तरफ एच लुकअप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम एक बेसिक सी एग्जांपल कंसीडर करेंगे जिसमें यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट आईडीज़ गिवन है, स्टूडेंट नेम्स गिवन है और उसके बाद उनकी स्टेट्स और मेजर कोर्सेज जो हैं वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये मेरे पास एक स्मॉल डाटा सेट है जिसके अंदर स्टूडेंट की आईडीज़, नेम और डिफरेंट उनके पर्टिकुलर्स अवेलेबल हैं। सर्च बॉक्स के अंदर हम स्टूडेंट का नेम लिखेंगे और हमें रिटर्न में जो आउटपुट चाहिए वो स्टूडेंट के मेजर कोर्सेज रिक्वायर्ड है। सो हम इसके लिए एच लुकअप का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। सो एच लुकअप लिखेंगे और एच लुकअप का फंक्शन के अलावा आप वी लुकअप की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक लिमिटेशन है जो मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे एच लुकअप को यूज़ कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे एच लुकअप का फंक्शन टाइप कर रहा हूँ और जब भी आप फंक्शन लिखते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन जो है आपको शो होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरी लुकअप वैल्यू है जो कि मेरे पास जो स्टूडेंट नेम है वो यहाँ पे सेल मैंने सिलेक्ट कर लिया, डेट इज़ G5। और लुकअप अरे वो अरे है जिस अरे में मुझे उस सर्च बॉक्स के एलिमेंट को फाइंड करना है, दैट इज़ B5 टू B13। रिटर्न अरे मेरे पास वो अरे है जो मुझे आउटपुट में रिक्वायर्ड है, दैट इज़ द मेजर लाइक द कोर्सेज द स्टूडेंट हैव टू। सो यहाँ पे मेरे पास अली अहमद के अगेन जो कोर्स उसने पुट किया है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का है और वो मुझे यहाँ पे आउटपुट में शो हो रहा है। अब अगर हम इसी प्रॉब्लम को वी लुकअप की मदद से करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमें इशू इस तरह से आएगा कि सबसे पहला जो वी लुकअप के अंदर कॉलम होगा वो स्टूडेंट नेम का होना चाहिए, जबकि यहाँ पे स्टूडेंट आईडीज़ का है। सो ये एक लिमिटेशन है वी लुकअप के फंक्शन की। दैट्स वाई एच लुकअप के अंदर ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप जिस भी सेल को चाहें उस सेल को एज रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। ऑल दो इंडेक्स एंड मैच फंक्शन के थ्रू भी आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, बट क्योंकि ये वेबिनार हमारा 365 फंक्शंस से रिलेटेड है, दैट्स वाई हम इसी के ऊपर ही बात करेंगे। तो ये बहुत ही एक बेसिक सी सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें हमने स्टूडेंट के आईडी के थ्रू उसका जो मेजर कोर्स है उसको फाइंड किया। अब सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो मुझे आउटपुट मिली है वो एक सिंगल सेल की मिली है और अगर मैं वी लुकअप, एच लुकअप या इंडेक्स एंड मैच फंक्शन भी करूँगा तो मुझे एक ही आउटपुट मिलेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एच लुकअप एज अ रेंज फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है जैसा कि आपको यहाँ पे देखें मुझे दो आउटपुट शो हो रही है, स्टूडेंट के नेम के अगेंस्ट उसकी स्टेट और उसका मेजर कोर्स। सो अब हम यहाँ पे एच लुकअप को एज अ रेंज फंक्शन भी यूज़ करेंगे। अगेन हम सेम डाटा सेट को यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे और यहाँ पे सर्च बॉक्स में मेरे पास जो नेम है वो अली अहमद है और नेक्स्ट अब हम यहाँ पे जो कोर्सेज हैं और स्टेट हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी। तो यहाँ पे हम एच लुकअप टाइप करेंगे
और देन सबसे पहले मैंने स्टूडेंट के सेल को सिलेक्ट किया, बट दिस टाइम मैंने B:B लिखा। इसका मतलब ये है कि जो भी मेरी इस पर्टिकुलर रोज में फीड हो रही इंफॉर्मेशन वो सब यहाँ पे आ जाएगी। देन मुझे यहाँ पे आउटपुट में C और D सेल को सिलेक्ट किया, मतलब कॉलम्स को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मेरे पास देखिए पंजाब और अदर कोर्स जो है आ गया। अब मैं यहाँ पे दोबारा एक एब्सोल्यूट का फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ और अगेन सेम फार्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अब आप नोटिस करें कि मुझे एक एरर रिसीव हो गया है स्पिल का। ये एक न्यू एरर है जो एक्सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है 365 फंक्शन की मदद से, क्योंकि ये एक अरे फंक्शन की सूरत में मैंने यूज़ किया है। सो यहाँ पे अब मुझे इसको सिंपली अगर मैं इसको मूव करता हूँ राइट साइड पे, तो ये देखिए मेरा एरर रिजोल्व हो गया, बिकॉज कि ये एक अरे फंक्शन था और यहाँ पे इन टू सेल्स को यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ था। इस वजह से मुझे यहाँ पे स्पिल का एरर जो है वो शो हो रहा है। सो लेट मी रिपीट अगेन। हमने अभी तक XLOOKUP की एक सिंपल सी एग्जांपल की है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले एक स्टूडेंट के नेम के अगेंस्ट उसका जो मेजर कोर्स था उसको यहाँ पे आउटपुट के अंदर शो करवाया है। देन हमने XLOOKUP को एज एन अरे फंक्शन यूज़ किया है, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट के नेम के अगेंस्ट उसके दो पर्टिकुलर्स को शो किया है, जिसमें एक पर्टिकुलर्स हमारे पास उसकी स्टेट थी और सेकंड पर्टिकुलर्स जो है वो हमारे पास उसका मेजर कोर्स था। और थर्ड जो हमने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया है वो स्पिल एरर का था, जो कि ऑफिस 365 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है इन 365 फंक्शंस कि हमने एक जो रेंज में वैल्यू थी उसी रेंज में हमने एक और फंक्शन अप्लाई कर दिया, या हम कुछ भी अगर अदर देन फंक्शन कोई भी इंफॉर्मेशन कोई टेक्स्ट कोई नंबर ऐड करेंगे तो तब भी हमें स्पिल का एरर आ जाएगा, बिकॉज कि हमारी जो रिक्वायर्ड स्पेस रिक्वायर्ड थी आंसर के लिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से हमें स्पिल का एरर मिला था। ओके, सो हम आगे चलते हैं और अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं और इसको अब हम एज एन वी लुकअप फंक्शन देखते हैं, जिसके अंदर हम एक शीट से डाटा को दूसरी शीट के डाटा के साथ इंपोर्ट करते हुए आउटपुट में डाटा को शो करवाएंगे और एज एन वर्टिकली अपने डाटा को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे अब मेरे पास अगेन एच लुकअप का फंक्शन मैं टाइप कर रहा हूँ। देन लुकअप वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट नेम है और इस लुकअप अरे को मुझे देखना है मेरी अदर वर्कशीट पे, जो कि मेरी एच लुकअप के नाम से वर्कशीट है, और मैं यहाँ से अपने डाटा को सिलेक्ट कर लूँगा लाइक दिस। देन हम यहाँ पे वापस आएंगे तो यहाँ पे देखें ये आपका सेल के अंदर लुकअप वैल्यू जो है वो आपकी इस फील्ड हैंडल की सिलेक्ट हो जाएगी। सो आप सिंपल अपनी शीट पे मूव करते हुए अपने इन रेफरेंसेस को ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं। बहरहाल हमारा जो रिक्वायर्ड डाटा है वो एच लुकअप की शीट पे है और हमारे फंक्शन के अंदर प्रॉपरली एच लुकअप का फंक्शन ऐड हो गया है। नेक्स्ट अब मुझे जो रिटर्न अरे चाहिए वो स्टूडेंट आईडीज़ हैं, मैंने उनको सिलेक्ट किया है और उसके बाद है नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इफ़ नॉट फाउंड। अगर कोई आईडी मुझे स्टूडेंट के नेम के अगेंस्ट नहीं मिल रही तो मुझे ये मैसेज जो है वो शो करवाना है अपने सेल में। अब हम सिंपल इस सेल को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे इन स्टूडेंट के नेम के अगेंस्ट जो उनकी आईडीज़ हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। सो मैं सिंपल इसको यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे जो अहमद शेख के नेम का स्टूडेंट है इसका रिकॉर्ड मुझे इस एच लुकअप की वर्कशीट पे मुझे नहीं मिला। दैट्स वाई मुझे वहाँ पे एक मैसेज शो हो गया है जो हमने एच लुकअप के नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में पढ़ा है, दैट इज द नो रिकॉर्ड फाउंड। तो सिंपल हमने वन बाय वन एच लुकअप के फंक्शन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज को ऐड करेंगे और एच लुकअप के फंक्शन में जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सो एट द एंड ऑफ एच लुकअप हम आपके क्वेश्चन आंसर्स को एड्रेस करेंगे। ओके, सो इस एग्जांपल को मैं अगेन रिपीट कर दूं। सो इस एग्जांपल के अंदर हमने सिंपल वर्टिकली अपने डाटा वैल्यूज़ को सर्च किया है फ्रॉम अदर वर्कशीट। तो हमारी जो एक वर्कबुक है इसके अंदर हमने मल्टीपल वर्कशीट्स डिज़ाइन की हुई हैं और इस वर्कशीट के अंदर एच लुकअप की वर्कशीट से हमने डाटा को इम्पोर्ट किया है। अब हम सेम एच लुकअप की एग्जांपल को एज एन हॉरिजेंटल यहाँ पे कंसीडर करेंगे। यहाँ पे अब आप देखें स्टूडेंट नेम्स हैं, अगेन उनके मेजर कोर्सेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। सो यहाँ पे लुकअप वैल्यू के अंदर हमारे पास स्टूडेंट नेम जो कि वर्टिकली लिखा हुआ है
और लुकअप अरे हमारे पास इस डाटा फील्ड में हॉरिजेंटली अरेंज है, प्रीवियसली डाटा वर्टिकली अरेंज था। सो एच लुकअप आपका हॉरिजेंटल भी आपके डाटा को एड्रेस करेगा फाइंड करने में। सो हम सिलेक्टेड जो हमारी रिक्वायर्ड रेंज थी उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और ये देखें यहाँ पे मुझे हर स्टूडेंट के नेम के अगेंस्ट उनके जो मेजर कोर्सेज की लिस्ट है वो शो हो जाएगी। सो नाउ यू कैन सी कि एच लुकअप एक वर्सेटाइल फंक्शन है जिसके थ्रू ना सिर्फ आप वर्टिकली अपने डाटा को फाइंड कर सकते हैं, आप हॉरिजेंटली भी अगर आपका डाटा सेट है तो आप उधर से भी डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो हम पहले उसको एड्रेस कर लेते हैं और देन हम नेक्स्ट इसी के अंदर फर्दर पॉइंट्स को ऐड करेंगे। हॉरिजेंटल एच लुकअप के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखें स्टूडेंट नेम्स मेंशन है और उनके अगेंस्ट हमने मेजर कोर्सेज फाइंड करने हैं। हम एच लुकअप का फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। लुकअप वैल्यू के अंदर हमने स्टूडेंट नेम डिफाइन किया और इस नेम को हमने चेक करना है इस डाटा फील्ड में जो कि हमारे पास हॉरिजेंटल अरेंज में हमें यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये वर्टिकली नहीं है, ये हॉरिजेंटल है, तो हमने इस कंप्लीट रो को सिलेक्ट कर लिया और जो हमें रिटर्न अरे चाहिए थी, जो रिजल्टेंट अरे थी, वो हमारे पास मेजर कोर्स था। देन हमने सेकंड जो थर्ड आर्ग्यूमेंट था एसलूटअप का, उसमें उस रेंज को सिलेक्ट किया और हमारे पास हर एक स्टूडेंट के नेम के अगेंस्ट उनके जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा हॉरिजेंटल फॉर्म में अरेंज था, लेकिन हमने रिजल्ट उनका वर्टिकली कॉलम्स के अंदर शो किया। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब हम इसके अंदर कम्प्लेक्सिटीज को ऐड करेंगे। अगर किसी का भी बेसिक एच लुकअप के फंक्शन या उसके किसी भी आर्गूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। वी लुकअप के अंदर आपके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके थ्रू आपको अपने डाटा को क्लीन करना पड़ता है, बट एट्स लुकअप के अंदर आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई हमें ज़रूरत है डाटा को क्लीन करने की। जैसा कि मैंने आपके सामने डिफरेंट केसेस के थ्रू एट्स लुकअप की एग्जांपल को एक्सप्लेन किया जिसमें डाटा हमारे पास वर्टिकली भी था, हॉरिजेंटल भी था। जिस भी फॉर्म में डाटा है आप उसके थ्रू डाटा को यूज़ कर सकते हैं एट्स लुकअप के अंदर। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आगे एग्जांपल्स आएंगी वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स होंगी, सो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, बिकॉज ये जितनी भी हमने अभी तक एग्जांपल दी हैं वो आप सिंपल इंडेक्स एंड मैच फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं और एच लुकअप और वी लुकअप के थ्रू भी कर सकते हैं। बट असल जो रियल पावर है एच लुकअप की वो अब आगे डिफरेंट एग्जांपल के अंदर आपको शो होगी। यहाँ पे अब हमारे पास केस इस तरह से है कि सेम हम एक ही डाटा सेट के ऊपर मल्टीपल वेज में फंक्शन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि स्टूडेंट आईडीज, स्टूडेंट नेम, स्टेट, मेजर कोर्सेज एज इट इज़ हैं जो हमने पहले कवर किया। अब एक कॉलम और ऐड हो गया है जो कि एग्जामिनेशन फ़ी का है। बट चैलेंज यहाँ पे इस तरह से है कि हर एक एग्जामिनेशन फ़ी की अमाउंट के अगेंस्ट हमें एक डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट की एग्जामिनेशन फ़ी $100 या इससे कम है, या सॉरी $100 से $254 तक, उसको 5% डिस्काउंट होगा। जिस स्टूडेंट की एग्जामिनेशन फ़ी $255 से $488 है उसको 8% डिस्काउंट मिलेगा एंड अप टू नेक्स्ट। अब हमारे पास चैलेंज ये है कि यहाँ पे डिफरेंट एग्जामिनेशन फीस अवेलेबल है जिनकी एग्जैक्ट वैल्यूज आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। डाटा हमारे पास अब एज अ फॉर्म ऑफ अ रेंज अवेलेबल, एक रेंज गिवन है हमारे पास और उस रेंज के अगेंस्ट हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। चैलेंज हमारे पास इस तरह से है कि हमने चेक करना है कि जिस भी रेंज के अंदर ये एग्जामिनेशन फ़ी फॉल करेगी उसके अगेंस्ट हमने उस स्टूडेंट को उतने परसेंट डिस्काउंट जो है वो देना है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को अब हम सोल्व करते हैं यूजिंग द एस लुकअप, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे स्टूडेंट आईडीज, एग्जामिनेशन फीस और रेंज ऑफ डाटा जो है एग्जामिनेशन फ़ी और डिस्काउंट परसेंटेज का हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्कशीट में हम इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो देखते हैं कि कितनी है इस स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट। सिंपल हम एट्स लुकअप का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और लुकअप वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट आईडी है। इस आईडी के अगेंस्ट हमारे पास स्टूडेंट की एग्जामिनेशन फ़ी आ जाएगी इस सेल में से। ये हमारे पास फंक्शन आ गया जहाँ से हमारी इनपुट आर्ग्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। देन जो हमारा रिजल्टेंट आर्ग्यूमेंट है वो ई कॉलम है
डाटा फील्ड वर्कशीट पे एग्जामिनेशन फ़ी, और इसको यहाँ से हम अब आगे नेक्स्ट करते हैं, एंटर, और यहाँ पे हमने इसको एंटर किया और ये मेरे पास एग्जामिनेशन फ़ी आ रही है और मैंने इसको ड्रैग कर दिया। ये तो बहुत सिंपल था जैसा कि हमने पहले पढ़ा। अब हमें डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे आएंगी जी? डिस्काउंट परसेंटेज के लिए ओके, सो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए हम यहाँ पे एच लुकअप का फंक्शन टाइप कर रहे हैं सबसे पहले तो। अब लुकअप वैल्यू हमारे पास एग्जामिनेशन फ़ी है और इस एग्जामिनेशन फ़ी को हमने इस रेंज ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी की जो ब्रैकेट्स हमारे पास गिवन है उसमें से फाइंड करना है, और रिजल्टेंट रे हमारे पास डिस्काउंट है, कोमा पुट करेंगे। अब हम नेक्स्ट जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है इनको देखते हैं, जिसमें से है फर्स्ट वन इफ़ नॉट फाउंड। तो यहाँ पे हम -1 सेट कर रहे हैं कि उस रेंज से और उस रेंज से बिलो जो वैल्यूज़ हैं वो सब इस सेल के अंदर इंक्लूड होंगी, और यहाँ पे देखें हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज आ गई। अब 876 जो है हमारा इस रेंज में लाई कर रहा है, जो कि 1054 से बिलो है, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास देखें 16% की डिस्काउंट वैल्यू आ गई। सिंपल एग्जामिनेशन फ़ी को डिस्काउंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो डिस्काउंट परसेंटेज को हमने वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, और न्यू एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो सिंपल सब एब्स्ट्रैक्ट करते हुए हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास स्टूडेंट की इस पर्टिकुलर आईडी के अगेंस्ट एग्जामिनेशन फ़ी होगी जो उसको पे करनी होगी इस सेमेस्टर के अंदर या उस कोर्स के अगेंस्ट। सो आई रिपीट, इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने एक रेंज ऑफ वैल्यू को यूज़ किया है फॉर फाइंडिंग द डिस्काउंटेड परसेंटेजेस। ओके, तो आगे चलते हैं जी, और नेक्स्ट अब हमारे पास है वाइल्ड कार्ड एंट्री। यहाँ से ट्रू एक्स लुकअप की पावर आपको समझ में आएगी, बिकॉज आपके पास जितने भी पहले लुकअप एंड रेफरेंसेस के फंक्शंस हैं उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस किसी न किसी हद तक आपको मिल जाती हैं। सो यहाँ पे अब आप देखें कि मेरे पास सर्च बॉक्स में जो नेम है वो एक फर्स्ट नेम लिखा हुआ है तलहा, और मुझे इसका कंप्लीट नेम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। सो मैं कैसे कर सकता हूँ? अगेन हम एक्स लुकअप का फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे, और लुकअप वैल्यू हमारे पास फर्स्ट नेम है सर्च बोर्ड से, दैट इज तलहा, एंड का ऑपरेटर ऐड करेंगे, और वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए स्टैटिक जो है यहाँ पे प्लेस कर देंगे, जिसका मतलब ये होता है कि नेम के बाद जो भी वर्ड है वो उसको कंसीडर करना, लेकिन फर्स्ट नेम तलहा होना ज़रूरी है। एंड का ऑपरेटर हमने लगा दिया, और जो हमारी रिटर्न अरे है और लुकअप अरे है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी, जो कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास सेम है, रिटर्न अरे और लुकअप अरे। देन हमने यहाँ पे बताना है वाइल्ड कार्ड ट्रैक्टर, बिकॉज हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड जो मैच मोड का आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर हम 2 ऐड कर देंगे। तो देखें तलहा के अगेंस्ट उसका सेकंड नेम जो है इजाज आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सो इस सिंपल से एग्जांपल में आपने ये सीखा है कि आप किस तरह से एक सिंगल वर्ड को प्लेस करते हुए और उसके बाद आप वाइल्ड कार्ड एंटर जो है वाइल्ड कार्ड ट्रैक्टर के थ्रू आप अपने डाटा को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। ये थोड़ी सी ट्रिकी एग्जांपल है जिसमें हमारे पास 2 इनपुट आर्गुमेंट्स हैं और उसके अगेंस्ट हमने रिजल्ट जो है वो फाइंड करना है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास देखें 2 आर्गुमेंट्स हैं, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे देखें। हम इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और बोथ फॉर्म में इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। फर्स्ट आर्गुमेंट में हमने स्टूडेंट आईडीज मेंशन की हैं जो कि हमने इस रेंज में से सिलेक्ट करनी है A5 से A13। देन रिटर्न अरे में हम अगेन एक्स लुकअप का फंक्शन एज अ नेस्टेड एक्स लुकअप यूज करेंगे, जिसमें न्यू एग्जामिनेशन फी हमने देखनी है स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट, और एग्जामिनेशन फीस जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अवेलेबल है। सो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर जिसके अंदर आपके पास डाटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में होता है और उसके अंदर आपको देखना होता है अपनी वैल्यू। तो उस सूरत में ये देखें एक्स लुकअप के थ्रू आपकी सिंपल सी इस प्रॉब्लम को हल कर दिया हमने। और ये जो लिस्ट है ये आपकी डाटा वैलिडेशन के थ्रू आएगी। सिंपल आप यहाँ पे लिस्ट की टाइप सिलेक्ट करेंगे और सोर्स के अंदर आप वो रेंज सिलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट आईडीज की, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। और भी बहुत सारे मेथड हैं, तो ये एक सिंपल और ईजीएस्ट मेथड है लिस्ट को क्रिएट करने का। ओके,
सो लेट मी रिपीट अगेन, यहाँ पे हमारे पास डाटा दो फॉर्म में अवेलेबल है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, और हमें रिटर्न में वैल्यू चाहिए। मतलब हमने टेबल के अंदर टू वे एंट्री करनी है, स्टूडेंट आईडी भी देखनी है और एग्जामिनेशन फ़ी, इन दोनों के अगेंस्ट हमें जो वैल्यू है वो चाहिए। और ये सिंपल हमने यहाँ पे एक सिंपल से आर्ग्यूमेंट के थ्रू एट्स लुकअप के अंदर हमने इसको सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। ओके, सो ये लास्ट एग्जांपल है हमारे पास एट्स लुकअप की, जिसके अंदर हम सम का फंक्शन यूज करेंगे एट्स लुकअप के अंदर। यहाँ पे अब आप देखें स्टार्ट और एंड की कंडीशन डिफाइन है मेरे पास। यहाँ पे फ्रूट के नेम्स और उनकी क्वांटिटीज और उनकी प्राइजेस और टोटल वैल्यूज गिवन है। हम सम फंक्शन के अंदर एट्स लुकअप यूज करेंगे, जिसमें एट्स लुकअप वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू होगी जो कि हमारे प्रोडक्ट्स हैं। जो भी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करेंगे वहाँ से वो स्टार्ट होगा, और रिटर्न अरे में टोटल वैल्यू जो है वो हमने सम करनी है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोलन ऐड करेंगे क्योंकि हम एक रेंज बना रहे हैं। अगेन एट्स लुकअप का फंक्शन यूज करेंगे और लुकअप वैल्यू में हम एंड कंडीशन डिफाइन करेंगे, मीन स्टार्टिंग और एंडिंग कंडीशन, जिस पॉइंट तक हमने सम का फंक्शन अप्लाई करना है। सेम फंक्शन जो है फार्मूला का आर्ग्यूमेंट हमने अप्लाई किया और एंटर की प्रेस कर दी और एन ए आ गया। बिकॉज अभी हमारे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन नहीं किए, तो यहाँ पे देखें आर्ग्यूमेंट्स मैंने एंटर कर दिए एप्पल एंड चेरी, और यहाँ पे देखें टोटल सम मेरे पास आ गया। और अगर हम इसका टोटल सम करें तो इट्स एग्जैक्टली $335.56। सो नाउ यू कैन सी कि आप एक रेंज वैल्यूज का सम कर सकते हैं यूजिंग द एक्स लुकअप। अब आप अपनी स्टार्टिंग और एंडिंग कंडीशन को चेंज करें और आपकी वैल्यूज जो है वो अपडेट होती जाएंगी लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक आंसर क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास मोर देन वन अगर नेम हो टेबल के अंदर, लाइक तलहा के एग्जांपल में, उसके अंदर अगेन आप वाइल्ड कार्ड एंट्री से पहले जैसे हमने एंड का ऑपरेटर ऐड किया था, आप उसमें एक और एंड का ऑपरेटर ऐड कर दें। और थर्ड नंबर पे अगर आपका पर्सन का नेम आपको पता है, नोन है कि यही होगा, तो आप वो नेम टाइप कर दें। और अगर आपको वो नहीं पता तो आप वाइल्ड कार्ड ट्रैक्टर जो है स्टार, वो ऐड कर दें। इवन दो आप क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो स्पेसिफिक हो जाएगा कि उसका स्टार्टिंग नेम से पहले, मतलब उसके अंदर स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है कि वो नेम का फर्स्ट वर्ड ये होना चाहिए, सेकंड पे कुछ भी हो सकता है और थर्ड वर्ड ये हो सकता है। डिफरेंट ट्रैक्टर्स की एग्जांपल्स जो हैं वो एक सेपरेट स्कोप है जो कि इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, इस वेबिनार का पार्ट नहीं है, सॉरी। ओके, इस एग्जांपल की आपको समझ में आ गई। ये थोड़ी सी ट्रिकी एग्जांपल थी जिसके अंदर हमने सम के फंक्शन के अंदर एट्स लुकअप के फंक्शन को यूज़ किया है और हमने आउटपुट के अंदर उसकी वैल्यू को सम किया। अगर इस के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें यहाँ तक। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं यूनिक फंक्शन की तरफ। और यूनिक फंक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है ऑफिस 365 की लाइब्रेरी के अंदर, जिसके थ्रू आप यूनिक लिस्ट ऑफ आइटम्स, प्रोडक्ट्स, नंबर्स, जो भी आपको उस पर्टिकुलर केस में रिक्वायर्ड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें मेरे पास आईडीज़, आईडीज़ के अगेंस्ट उनकी टाइप और इक्विपमेंट डिटेल जो है वो गिवन है, और मुझे यहाँ पे यूनिक टाइप जो है वो रिक्वायर्ड है जो मुझे इस एड्रेस में चाहिए। मैं यहाँ पे सिंपल यूनिक का फंक्शन टाइप करूँगा और यूनिक कोड जो है वो मुझे यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न होंगी। अरे सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज ये मेरे पास एक टेबल है, मैं यहाँ पे कंप्लीट क्लिक करूँगा तो वो मेरी कंप्लीट रे जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे देखें यूनिक लिस्ट जो है मेरे पास बन गई है। और अगर आप चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली वंस टाइम जो प्रोडक्ट्स आपके आए हैं वो आपको शो करवाने हैं, तो आप इस तरह से मैंने दो रेंज को सिलेक्ट किया है। और अब मैं यहाँ पे कंडीशन के अंदर ट्रू और फॉल्स आर्ग्यूमेंट में से मुझे एग्जैक्टली वंस चाहिए, तो मैं ट्रू आर्ग्यूमेंट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे देखें मेरे पास अगेन हर एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो यूनिक इक्विपमेंट की डिटेल है वो यहाँ पे शो हो रही थी। अगर आप यूनिक रोज चाहते हैं तो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें हम अरे सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे अगेन टेबल के फंक्शन से, देन मुझे अगेन यहाँ पे फॉल्स की जो कंडीशन है डिस्टेंस आइटम की वो रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे देखें हर एक कोड
के अगेंस्ट मुझे उसकी यूनिक जो अदर टाइप है वो मुझे यहाँ पे मिल रही है यूजिंग द यूनिक फंक्शन। ओके, सो एट लास्ट हम यहाँ पे लेट का फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। लेट का फंक्शन आपकी कंडीशन को बहुत आसान कर देता है, जिसके अंदर आप नेम्स मतलब अपने फार्मूलाज को एक नेम डिफाइन कर सकते हैं। नेम रेंजेस का आपको आइडिया होगा होपफुली। सो नेम रेंजेस के थ्रू आप अपने डाटा को मतलब फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह से लेट के फंक्शन के अंदर आप नेम रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। सो इस एग्जांपल में आप देखें कि हमारे पास जो वैल्यूज़ थ्रेशोल्ड लेवल 10% से इंक्रीज हैं या डिक्रीज हैं, उनको हमने यहाँ पे शो करवाना है, उनकी परसेंटेज को। सो मैं यहाँ पे सिंपल लेट का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। पहला आर्ग्यूमेंट नेम का है, जिसमें मैंने नेम डिफाइन किया है, और उस नेम के अगेंस्ट जो कैलकुलेशन परफॉर्म होनी है, अब वो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। डेट इज एक्चुअल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द बजटेड रेवेन्यू -1। तो ये मेरा फार्मूला आ गया, जिसका नेम मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। देन हमने सेकंड नेम डिफाइन किया लेट के फंक्शन में टी, और टी की जो वैल्यू है वो 10% जो है वो हमने डिफाइन कर दी, जो हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू थी। अब हमें यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करना है इफ का, और इसके अंदर हम अपने लॉजिकल टेस्ट के अंदर अगेन फंक्शन को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपल अपने उस नेम को कॉल करेंगे, डेट इज द वेरिएबल var, और उसके अगेंस्ट जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली वो परफॉर्म होकर उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सो यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम सेलेक्ट किया, और देन हम यहाँ पे अब कंडीशन डिफाइन करेंगे कि इफ़ दिस वैल्यू जो हमारे इस वेरिएबल के फार्मूले में आएगी इज़ ग्रेटर देन टी, टी जो कि 10% है, तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू शो करवानी है वो वेरिएबल की है। अदरवाइज हमें यहाँ पे ब्लैंक सेल जो है वो शो करवाना है। एंटर प्रेस करेंगे और ये देखें मेरे पास वैल्यू आ गई। इसका फॉर्मेट जो है सेल का परसेंटेज में कर लेंगे, और अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। सो वो सब वैल्यूज़ जो हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू 10% से प्लस या माइनस में है, उसके अगेंस्ट हमारे पास जो ग्रेटर देन है 10% से प्लस या माइनस में, वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। सो यहाँ पे आप इसको देखें कि हमने रिपीट नहीं किया वैल्यूज़ को, हमने इफ़ फंक्शन में दोबारा से लिखना पड़ना था, इफ़ दिस कैलकुलेशन वैल्यू इज़ ग्रेटर देन दिस। सो यहाँ पे हमने आप देखें सिंपल वेरिएबल जो है वो डिफाइन किया है यूजिंग द लेट फंक्शन, जिसका नेम हमने var रखा है, और var के फंक्शन के अगेंस्ट हमने उसकी कैलकुलेशन बता दी है, और अब हम उस वेरिएबल के नेम को यूज़ कर रहे हैं अपने फंक्शन के अंदर, जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, और उसके अगेंस्ट हमें आंसर जो है यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर किसी की कोई भी क्यूरी है, डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बाद हम एक्सेल की इंटरफेस में चले जाएंगे, और मैं आपको अगेन इन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करके भी आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। अब इसका लास्ट जो हमारे पास पार्ट है, इसके अंदर हम यहाँ पे सिंबल्स को ऐड करेंगे, और सिंबल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके लिए हम अगेन यहाँ पे एग्जैक्टली सेम फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे लेट का। सो यहाँ पे अब आप देखें लेट का फंक्शन हमने टाइप किया है, नेम के अंदर हम अगेन वेरिएबल का नेम डिफाइन, एग्जैक्टली सेम फंक्शन है, बस डिफरेंस ये हो रहा है कि हम यहाँ पे सिंबल्स को शो करवाएंगे। अगेन फार्मूला बिल्कुल सेम है, एक्चुअल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय बजटेड रेवेन्यू -1। ये हमारे वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू है हम इसके अंदर लॉजिकल कंडीशन बना रहे हैं, इफ़ दिस वैल्यू वेरिएबल की ग्रेटर देन है 10% से, देन मुझे जो सिंबल शो करवाना है उसके लिए मैं विंडो प्लस डॉट अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा, तो मेरे पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे डिफरेंट इमोजीज आपके पास अवेलेबल हैं, सिंबल्स अवेलेबल हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने इस फंक्शन के अंदर जो आपने शो करवाने हैं। तो यहाँ पे आप देखें लिस्ट ऑफ सिंबल्स जो हैं आपके पास यहाँ पे शो किए जा रहे हैं। ओके, सो मुझे जो सिंबल यहाँ पे शो करवाना है वो ट्राइएंगल का है। सो वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मेरे इन सिंबल्स में। बहरहाल इन सब सिंबल्स में मुझे वो सिंबल नहीं शो हो रहा, मुझे सिंबल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। आप सर्च भी कर सकते हैं, बहरहाल मुझे सिंबल यहाँ पे मिल जाएगा।
ओके, सो यहाँ पे मेरे पास ट्राइएंगल का सिंबल जो है वो आ गया है। सो मैं सिंपल क्लिक करूँगा और ये देखें ये सिंबल मेरा इस फंक्शन के अंदर ऐड हो जाएगा। देन हम यहाँ पे कोमा ऐड करेंगे और इस विंडो को मैं साइड पे मूव करता हूँ और अब मैं सेकंड आर्ग्यूमेंट वैल्यू इफ ट्रू के बाद जो मुझे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर मुझे अगेन इफ फंक्शन को यूज़ करना है। सो मैं इफ फंक्शन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे अब मुझे अगेन वेरिएबल का फंक्शन यूज़ करना है, दैट इज़ var। सो हम यहाँ पे अगेन टाइप कर लेते हैं var, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी जो भी अब फंक्शन की वैल्यू है उसको चेक किया जाएगा, इज़ दिस वैल्यू इज़ लेस देन -20%। और अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मुझे यहाँ पे डाउनवर्ड जो रेक्टेंगल का सिंबल है उसको शो करवाना है। सो अगेन विंडो प्लस डॉट टी के थ्रू हम इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऐड हो जाएगा सिंबल। तो यहाँ पे मैंने हाफ फिल सर्कल जो है वो ऐड कर लिया। अब हम एक और इफ़ कंडीशन यहाँ पे यूज़ करेंगे वैल्यू इफ फॉल्स में और यहाँ पे देखेंगे इफ़ दिस वैल्यू इज़ लेस देन -10%। अगर ये कंडीशन ट्रू है उस सूरत में मुझे डाउनवर्ड रेक्टेंगल का सिंबल ऐड करना है। सो हम इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ से। दिस वन। ओके, सो डबल कोट्स करेंगे और अपनी पैरेंथेसिस को क्लोज कर देते हैं यहाँ पे और एंटर की प्रेस कर देंगे और यहाँ पे देखें मेरे पास सिंबल जो है वो शो हो जाएगा। सो सिंपल हमने लेट के फंक्शन की मदद से यहाँ पे सिंबल्स को ऐड किया है। नेक्स्ट अब हम इन सिंबल्स की कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखेंगे कि हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। मोर ओवर आप अपने इन सिंबल्स को पहले से अपनी एक्सेल की स्क्रीन पे कॉपी करके उनको यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शन के अंदर पेस्ट करते हुए। सो अब हम देखते हैं कि हम इनकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हम पहले तो अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, मैनेज रूल्स में जाके न्यू रूल्स और फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स द वैल्यू दैट इज इक्वल टू दिस सिंबल। और हमने यहाँ पे सिंबल का रेफरेंस का एड्रेस सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इसका कलर जो है वो डिफाइन कर दिया और ओके कर दिया, अप्लाई किया और यहाँ पे देखेंगे सिंबल का कलर अपडेट हो गया। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे अदर टू सिंबल्स और यहाँ पे हम उनके कलर्स को डिफाइन कर देते हैं अगेन। सो यहाँ पे मैं कलर महरून सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर देंगे, अगेन ओके कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट अगेन रिपीट करेंगे लास्ट टाइम फॉर द थर्ड सिंबल और यहाँ पे हम इसको इक्वल टू कर देते हैं और यहाँ से मुझे इस सिंबल को सिलेक्ट करना है और अब मुझे इसका कलर यहाँ पे डिफाइन करना है, दैट इज़ द ब्लू वन। ओके, अगेन अप्लाई एंड ओके। सो यहाँ पे आप देखें कलर्स जो हैं वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू अपडेट हो रहे हैं। और राइट, सो ये एक सिंपल सा बेसिक वेबिनार था जिसके अंदर हमने ऑफिस 365 फंक्शंस की 3 एग्जांपल को कंसीडर किया है, 3 फंक्शंस को कंसीडर किया है, जिसमें हमने सबसे पहले एक्स लुकअप के बारे में पढ़ा था और एक्स लुकअप की हमने डिटेल एग्जांपल को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कवर किया है। देन हमने यूनिक फंक्शन और लेट फंक्शन के थ्रू इस की डिफरेंट एग्जांपल को हमने कवर किया है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आपका यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है सो यू आर मोस्ट वेलकम। आप वन बाय वन क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उसके आंसर जो है आपके साथ उसको एक्सप्लेन करूँगा आपके क्वेश्चन के आंसर्स को। यस प्लीज़।